अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका 12th लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर हमने ईयर 1997 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड ईयर कॉमर्स से लिया है। ये सेकेंड ईयर कॉमर्स बीबीए, बीकॉम, एडीसी और उसके अलावा बाकी डिग्रीज और सर्टिफिकेशन में कोर्स पढ़ाते हैं शेयर्स एंड डिवेंचर के हवाले से, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय अल मुस्तफा कंपनी। मुस्तफा कंपनी ने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट की। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ऑफर किए, ऑफर्ड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ₹12 पर शेयर। ठीक है ना, पार वैल्यू इज 10, लेकिन आपने ऑफर किया या सोल्ड करने वाले उन शेयर्स को कितने पे? 12 रुपए, यानी कि पार वैल्यू से ज्यादा। टू द पब्लिक पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 120,000 शेयर्स। आप ऑफर कर रहे हैं 1 लाख और पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आई 120 की, तो ये ज्यादा आ रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑफर्ड, जो ऑफर करना चाह रही है यानी कि 1 लाख, वो अलॉट कर दिए और रिफंड कर दी एक्सेस अमाउंट जो कि आपको 20,000 इजाफी रिसीव हुई थी। ठीक है जी, पहले इसकी एंट्री बना लेते हैं और उसके बाद बाकी केसेस के ऊपर आते हैं। तो जब आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अल मुस्तफा कंपनी लिमिटेड जनरल जो कि आपको जनरल एंट्रीज बनाने को बोली गई हैं, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है ना, जितना टोटल पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन में आता है, आपको पहले भी बताया था, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। आपके पास 1,20,000 रुपए की एप्लीकेशन रिसीव हुई और 12 के हिसाब से, क्योंकि आपका शेयर 10 का था लेकिन 12 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा 14,40,000 टू रिकॉर्ड द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड एट प्रीमियम। ओके, अब आपने 1,20 ऑफर नहीं की थी, आपने ऑफर की थी 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख ऑफर की थी या 100K कह लें आजकल की जुबान में। तो आप वो क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में या अलॉट करेंगे शेयर होल्डर को, तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर देंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, उसका रूल क्या होता है कि हमेशा पार वैल्यू से क्या होगा? क्रेडिट होगा, यानी कि 10 लाख 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 और बाकी 2 रुपए का आप कैपिटल गेन यानी कि शेयर प्रीमियम शो करवाएंगे। 2 लाख रुपए का, एक शेयर पे 2 रुपए का, और टोटल 1 लाख शेयर आप अलॉट करने वाले हैं, तो 2 लाख का प्रीमियम होगा टू रिकॉर्ड शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा जो इजाफी 20,000 शेयर्स हैं वो आप रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे, तो आपका ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक आपके पैसे को, उस एक्सेस मनी को रिफंड कर देगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। 12 के हिसाब से आया था तो 12 के हिसाब से जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 240 हो जाएगा। 240 का पैसा आपके पास वापस आ जाएगा और उसकी एप्लीकेशन रिफंड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये पहला केस था ओवर सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद उसने आपसे सेकंड केस में कहा कि द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक, कंपनी ने पब्लिक को ऑफर की 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी, फुल ऑन एप्लीकेशन पे किए जाएंगे। द इंटायर इशू वाज अंडर रिटन, जितना भी ये आप शेयर इशू करना चाहते हैं वो अंडर रिटन है, यानी कि अगर पब्लिक पूरे नहीं खरीदते, जो रह जाती हैं, तो उसको अंडर राइटर यानी कि जो बैंक वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो खरीद लेंगे। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स, कंपनी ने 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की, इसका मतलब 10,000 कम है। तो दिस शेयर वर अलॉटेड टू द पब्लिक एंड एज पर एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के मुताबिक अंडर राइटर ने बाकी के शेयर जो कि 10,000 हैं वो सब्सक्राइब कर लिए, उनको दे दिए। तो इसकी एंट्री बनाते हैं सेकंड केस की। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, पहला ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। तो सबसे पहले देखें, जो शेयर्स की अमाउंट पब्लिक की तरफ से आएगी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। 40 ऑफर किए थे, 30 आया, तो बैंक में पैसा आया 30 का, पार वैल्यू पर ही किया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 लाख, और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन आपका क्रेडिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम पब्लिक। ठीक है ना, अब जो पैसा आपके पास पब्लिक की तरफ से आया, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, उसको शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो जाएगा बाय पार वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 3 लाख से। ठीक है, पूरा पब्लिक का पैसा जो पब्लिक की तरफ से आया वो कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। बाकी जो 10,000 रिमेनिंग शेयर थे वो बैंक ने खरीद लिए, उसका पैसा डायरेक्टली आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बैंक डेबिट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1 लाख और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से टू रिकॉर्ड द एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम अंडर राइटर्स। ठीक है जी, ये आपके पास 2 केस हो गए। तीसरे केस में आपको क्या बात बोल रहा है? द कंपनी परचेज, कंपनी ने परचेज किया पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, इन कंसीडरेशन, और उसके बदले में 45,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपए वाले ईच टू द वेंडर। ठीक है ना, जिससे आपने लैंड खरीदी है। अब यहाँ पर लैंड की अमाउंट नहीं बताई हुई है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे कि 45,000 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे ₹10 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहां पर परचेज जो की है आपने लैंड,
उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। इसकी अमाउंट आपके पास उस ईयर में और बुक के अंदर जब आप देखेंगे तो वो 5 लाख रुपए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, इट्स माई मिस्टेक, बहरहाल मैं ये लिख देता हूं। तो 5 लाख रुपए की वो लैंड आपने खरीदी और उसके बदले में आपने 45,000 शेयर 10 वाले इशू किए। तो अब आप देखें कि बज़ाहिर सी बात है कि आपको देखने में ही नजर आ रहा है कि आप एक लैंड जो 5 लाख वाली है, एसेट है, बढ़ता है, डेबिट होता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपने 45,000 शेयर इशू किए 10 वाले, तो ये आपके पास 450 का अमाउंट बनता है। तो आप एक ज्यादा की बिल्डिंग कम शेयर इशू करके खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने शेयर्स के ऊपर क्या हुआ, प्रीमियम हो गया, कैपिटल गेन हो गया। तो जिसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इन अ डिफरेंस अमाउंट 50,000 का। तो नरेशन क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ लैंड बाय इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, आपको प्रीमियम हो गया। उसके बाद फोर्थ केस के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, द कंपनी अलॉटेड 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू प्रोमोटर, प्रोमोटर जिन्होंने आपकी कंपनी के लिए सर्विसेज अपनी पेश की, और जो कि जिसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से पढ़ते हैं। तो ये आपके पास एक फिक्टिशियस एसेट का अकाउंट होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 10 वाले यानी कि पार वैल्यू पर शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय ₹1 लाख टू रिकॉर्ड द शेयर इशूड टू द प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है जी, ये चार केस आपके शेयर्स के हवाले से थे। पांचवा और छठा केस आपकी डिवेंचर यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हवाले से। पहले पांचवा यानी कि पहला केस करते हैं डिवेंचर का, पांचवी एंट्री उस हिसाब से। द कंपनी इशूड, कंपनी ने इशू किए 20,000 मॉर्गेज डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, 100 पर इशू किए 20,000 डिवेंचर। तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। रिडीमेबल, रिडीम का मतलब होता है रीपरचेज जो होगा, वो आपने इशू 100 पर किया, लेकिन आप वापस जब रीपरचेज करेंगे तो 105 का करेंगे। ईच डिवेंचर आफ्टर 5 ईयर्स। ऑल द डिवेंचर वर ड्यूली सब्सक्राइब, तमाम के तमाम डिवेंचर जो है वो ड्यूली सब्सक्राइब्ड है। तो एंट्री किस तरीके से बनेगी ये देख लें। देखें, आपने 20,000 शेयर सॉरी डिवेंचर 100 के इशू किया तो 100 के हिसाब से आपके पास पैसा आएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख आपका डेबिट हो गया। और मॉर्गेज डिवेंचर पेबल भी पार वैल्यू से हमेशा रिकॉर्ड होता है, जैसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू से रिकॉर्ड होता है। तो ये क्रेडिट हो जाएगा 20 लाख से, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, ये इशू की बात थी। जब 5 साल के बाद आप रिडीम करोगे, वापस लोगे, तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आपको आगे होने वाला है उसको आप पहले रिकॉर्ड कर लें। तो देखें, जब आप डिबेंचर को पहले वापस खरीदेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपके पास क्या होगा, 100 का आज इशू किए, 5 रुपए ज्यादा देकर खरीदेंगे तो उसके हिसाब से आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा, आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन। एक डिवेंचर पे 5 रुपए का और टोटल 20 पे मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख का, लेकिन उसकी वैल्यू भी तो इंक्रीज होकर आ रही है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है उसकी वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो आपके पास है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 जो 1 लाख आया, ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर पर्सनल अकाउंट होता है, और ये लायबिलिटी अकाउंट भी है अंडर द मॉडर्न अप्रोच। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है जो कि फ्यूचर के अंदर आपको पे करनी होती है। ओके जी, उसके बाद लास्ट केस आप इसका देखते हैं। तो लास्ट केस में आपको वो क्या बात कह रहा है जो कि पहले वाले से ज्यादा बड़ा केस है, और इसमें हम देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी इशूड 10,000 मॉर्गेज डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है ना, सॉरी 100 ईच एट ₹90 90 रुपए पर, यानी कि 10 रुपए कम पर बेच रही है, डिस्काउंट होगा, आपको ये बात मालूम है। द डिवेंचर आर रिडीमेबल, डिवेंचर जो होंगे वो रिडीम होंगे, वापस आएंगे कितने के, या रीपरचेज करोगे 105 के 10 साल के बाद। ऑल द डिवेंचर वर ड्यूली सब्सक्राइब, तमाम डिवेंचर ड्यूली सब्सक्राइब्ड है। तो आप देखें, आपका बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि आप 10,000 डिवेंचर 90 के इशू कर रहे हैं, तो 90 के हिसाब से 9 लाख रुपए आपके पास आ गए। डिवेंचर पेबल अपनी पार वैल्यू पे 100 रुपए से इशू है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये क्रेडिट हो गया 10 लाख से, बराबर नहीं है तो 10 का कम पे इशू किया क्योंकि ये आपका कैपिटल लॉस है, तो ये डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। एक डिवेंचर के ऊपर 10 रुपए का आपके पास डिस्काउंट है, तो 10,000 के ऊपर आपके पास 1 लाख का हो गया। अब 10 साल बाद जब आप रीपरचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, जब आपको पे करना पड़ेगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा 5 रुपए का, तो ये डेबिट हो जाएगा 50,000 का। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में आपको पहले भी बता चुका, तो ये मल्टीप्लाई होगा 50,000 से, क्रेडिट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैलेंस टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड पे बैक एट प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर और एंट्रीज और डिवेंचर शेयर्स के तमाम केसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।